गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम मिरर फॉर्मूला की बात करेंगे। आज मिरर फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, हम जानेंगे कैसे क्वेश्चंस को क्लियर करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने हैं, तो वो आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले लाइट चैप्टर से ही हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी हमारा लाइट चैप्टर ही कंटिन्यू चल रहा है। लाइट चैप्टर के अभी काफ़ी हमारे अभी तो हम मिरर पे ही हैं, मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। अभी हम लेंसेज पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो अभी ये काफ़ी पोर्शन इसके अंदर रहता है, इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है बच्चे? तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला करते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, ये क्या होता है हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। इस मिरर फॉर्मूले के अंदर जो हमारा f होता है वो क्या होता है यहाँ पे फोकल लेंथ। क्या होती है यहाँ पे? ये मिरर फॉर्मूले में फोकल लेंथ होती है। v क्या होता है? स्मॉल v यहाँ पे क्या होता है हमारा? यहाँ पे होता है इमेज, और u होता है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है यहाँ पे हमारा? ऑब्जेक्ट। यानी कि मिरर फॉर्मूले के मिरर जो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे जो f है वो हमारे लिए फोकल लेंथ है, v हमारे यहाँ पे इमेज है, और u क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हमने क्या जाना, ये कि क्या होता है मिरर फॉर्मूला। एक चीज इसमें नोट करना बच्चों आप, all distances are measured from poles। ठीक है, तो यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो सब हम कहाँ से करेंगे? पोल से करेंगे। क्लियर है बात ये इतनी? ठीक है, अब हम मैग्नीफिकेशन जान लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन जो होता है हमारा, जो फॉर्मूला होता है m इक्वल टू HI/HO। HI और HO क्या है यहाँ पे? जो HI होती है यानी कि क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की कितनी हाइट है, यानी कि इमेज का जो साइज है वो कितना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका है? वो सॉरी, ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है, जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है यहाँ पे वो कितना है। क्लियर है बात? तो यानी कि यहाँ से हमारा जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन यानी कि हमारा हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना साइज है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका फॉर्मूला ये बनता है। इसी को हम आगे अगर प्रोसीड करते हैं HI/HO को, तो ये बन जाता है -V/U। ये फॉर्मूला भी बन जाता है यहाँ से हमारा, यानी कि m इक्वल टू -V/U। ये वाला फॉर्मूला भी हमारा इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन के अंदर हम क्या करेंगे? ग्राफ के हेल्प से समझेंगे साइन कन्वेंशन है क्या। अब देखिए आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस होती है, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पे सेंटर से हम जब राइट में जाते हैं, यानी कि इधर से जाते हैं, तो क्या जितनी भी वैल्यूज होती है वो हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और अगर हम टॉप में जाते हैं तो भी क्या होती है? वैल्यूज पॉजिटिव होती है, यानी कि इस वाले पार्ट में कहते हैं वैल्यूज पॉजिटिव रहती है। जैसे हम नीचे जाते हैं, यानी कि बॉटम में जाते हैं, तो वैल्यूज हमारी क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। और जब इधर जाते हैं तो भी वैल्यूज हमारी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। क्लियर है बात? तो यानी कि जब हम क्या कर रहे हैं मिरर फॉर्मूले के अंदर, जो हमारे पास क्या है क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मैम u की वैल्यू हम माइनस में क्यों लेते हैं, v कभी पॉजिटिव आता है, किसी में नेगेटिव आता है, फोकल लेंथ हमारी कॉनकेव में नेगेटिव है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव है, तो ऐसा क्यों है? तो हम यहाँ साइन कन्वेंशन की हेल्प से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको किसकी हेल्प से समझेंगे? मिरर बना देती हूँ, मिरर की हेल्प से समझेंगे। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, मिरर ड्रॉ कर देती हूँ मैंने यहाँ पे ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर मैंने ले लिया है। कौन सा ले लिया है? कॉनकेव मिरर ले लिया है।
इस कॉनकेव मिरर के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला कौन सा पार्ट है, पोल, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि यहाँ पे जितनी भी, मैंने अभी बताया कि जितनी भी इधर की हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट इसी पार्ट में रखते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है तो इधर की साइड ही हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहेगा कि ऑब्जेक्ट इधर ही रहेगा, इस साइड ही ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जब ऑब्जेक्ट इस साइड रखा जाता है यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो यू हमेशा किस में आएगा, हमारा माइनस में रखा जाएगा। वैल्यू चाहे कुछ भी हो आपकी, चाहे क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव वैल्यू क्यों ना दिए रखी हो, लेकिन आपको यू की वैल्यू माइनस में रख के ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमारा देखो जितने भी हमारे कॉनकेव मिरर होते हैं सबकी इमेजेस मोस्टली इधर ही फॉर्म होती है, इधर ही फॉर्म होती है, हमारी लेफ्ट साइड ही फॉर्म होती है। तो इसलिए जो v की वैल्यू आती है वो भी यहाँ पे क्या सी आती है, हमारी नेगेटिव ही आती है। यानी कि इमेज जो यहाँ पे बनती है, इमेज जो बनती है कॉनकेव के अंदर वो भी कैसे आती है, नेगेटिव बनती है। और फोकल लेंथ जो होती है आपकी यानी कि f, तो वो भाई फोकल लेंथ यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो फोकल लेंथ भी इधर ही साइड पड़ रही है, तो यानी कि ये भी क्या होती है, हमारी माइनस में होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कॉनकेव के अंदर हमारा u भी माइनस में आता है, v भी माइनस में आता है, एंड फोकल लेंथ भी हमारी किस में, माइनस में ही रखी जाती है। क्या है, हम कॉन्वेक्स का देख लेते हैं, कौन सा है हमारा कॉन्वेक्स। इसके अंदर देख लेते हैं हम क्या होता है। ये पोल है हमारा सेंटर पार्ट। अब देखिए इसका जो कॉन्वेक्स है, इसका जो फोकस है वो तो यहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। भले ये रिफ्लेक्टेड पार्ट इधर है, तो इधर ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे कहीं पे रखा जा सकता है, यहाँ कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, तो ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा। तो इधर की साइड क्या है, नेगेटिव में आती है वैल्यू हमारी। तो यानी कि यहाँ पे जो इमेज वो सॉरी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव लिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या लिया जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेगेटिव लिया जाता है, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, ठीक है। लेकिन आप देखिए जो इसकी जो फोकल है वो यहाँ इधर की साइड है, यानी कि इधर की साइड क्या है, पॉजिटिव होता है हमारा। तो यानी कि इसमें फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इमेज फॉर्मेशन भी इधर ही होता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। कॉन्वेक्स में कहाँ होता है, इमेज फॉर्मेशन इधर की साइड ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव ही बनती है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो साइन कन्वेंशन में आप एक चीज का ध्यान रखना कि कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के अंदर जो यू होता है वो माइनस में लिया जाता है। अदरवाइज यहाँ पे फोकल लेंथ और क्या इमेज आपकी पॉजिटिव बनती है, और यहाँ पे आपकी तीनों चीजें ही क्या बनती है, नेगेटिव बनती है। इससे हम साइन कन्वेंशन से ये जो साइन की प्रॉब्लम होती है कि प्लस कहाँ लगाना है माइनस कहाँ लगाना है, ये क्लियर हो रही है। ओके, क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको सीख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और यहाँ से जो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कितनी दूरी पे रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे। यानी कि हमें गिवन क्या क्या चीजें दे रखी हैं, गिवन दिया हुआ है हमें u यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यानी कि u कितना है हमें पता है, हमने कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों के अंदर जो u होता है दोनों इधर की साइड ही आता है हमारा, तो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। तो यानी कि माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। उसके बाद फोकल लेंथ दे दिए कितनी, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अब किसकी बात कर रहा है, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स के अंदर हमें भी पढ़ा था कि उधर की साइड हमारी क्या आती है, इधर की साइड क्या आती है, हमारी फोकल लेंथ आती है। तो यानी कि पॉजिटिव ही रखी जाएगी। क्लियर है बात इतनी। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नेचर एंड फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें क्या निकालना है, एक तो हमें नेचर निकालना है और एक हमें वी निकालना है, यानी कि इमेज निकालनी है हमें, ठीक है। और एक हमें क्या निकालना है, नेचर निकालना है। तो सबसे पहले हम कौन सा मिरर फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यूज रख देते हैं 1/f। f की वैल्यूज क्या हो जाएगी, 1/15। u की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, -10। और ये क्या है, हमें निकालना है। क्लियर है बात। 1/v एज इट इज यहीं पे रखेंगे, इसको हम इधर मूव करेंगे तो 1/50 इधर जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/10। क्योंकि एलशियम ले लेते हैं, एलशियम कितना आ जाएगा इन दोनों का, हमारा 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 टू जा 30 और 10
10 3 जा 30, तो ये 1/v हमारा कितना आ जाएगा, ये 5/30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी कि 1/v इक्वल टू 1/6, यानी कि यहाँ से v इक्वल टू कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमारा जो इमेज है, इमेज हमारी निकल गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया है हमारे पास। ओके, अब हमें क्या निकालना है, नेचर निकालना है। नेचर कैसे पता चलेगा, अब हमने बात की थी साइन कन्वेंशन के अंदर, हमने बात की थी कि जितनी भी इधर की साइड आती है हमारी, तो जितनी भी इमेजेस आती है मोस्टली क्या होती है, माइनस में होती है। माइनस में होती है क्योंकि सारी इधर ही बनती है। अब ये किस में बन रही है, प्लस में बन रही है, तो यानी कि उधर बन रही होगी, प्लस वाली साइड इधर बन रही होगी। उधर जितनी भी बनती है, हमें पता है कि जितनी भी इमेजेस इधर की साइड बनती है, ठीक है, इधर की साइड जितनी भी इमेजेस हमारी बनती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है, हमारी इरेक्ट एंड वर्चुअल होती है। तो यहाँ से पॉजिटिव साइन की वजह से क्या हमें पता चल रहा है कि इमेज कैसी है, नेचर क्या है इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है बात। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके बच्चों।